ठीक है, उसमें भी 7-8। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का अपन रिकॉर्डिंग करेंगे, समझते हुए चलेंगे। फॉर्मेट बना लिए सभी लोग। ट्रेडिंग पी एंड एल के ऊपर डेबिट क्रेडिट, ठीक है, और बैलेंस शीट के ऊपर नहीं लिखना है, ठीक है। एक और चीज आप लोग को बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल के नीचे आपको लिखना होता है फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल आपको दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में 2024 है तो मार्च 31 मार्च 2024। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट के नीचे ये लाइन जरूर लिखना है, ठीक है। आगे से हर क्वेश्चन में लिखना, ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे उसके नीचे, जैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे जो है ये, और उसके बाद फिर अकाउंट आप ऐसे बनाओगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। साइड में अभी लिख लो अगर जगह नहीं है तो, लेकिन अगले क्वेश्चन से क्या करना है, एक लाइन में ट्रेडिंग अकाउंट, उसके अगले लाइन में फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, और ये डेट। और बैलेंस शीट में अपन लिखेंगे, बैलेंस शीट के नीचे लाइन लिखेंगे अपन एज ऑन 31 मार्च 24, एज ऑन। स्कूल में ये चीज बताया गया आप लोग को? नहीं बताया गया? नहीं बताया गया? आपके आपके स्कूल में हो गया? फाइनल अकाउंट हो गया? बताए नहीं बताया? ये बात नहीं बताया? देखिए ये जरूर लिखना है, ठीक है। इसका रीजन क्या है मैं समझा देता हूं आप लोग को, ऐसा क्यों लिखते हैं। ट्रेडिंग और पी एंड एल, ठीक है, पहले लिख लो जल्दी से फिर बता रहा हूं। ठीक है, तो ट्रेडिंग और पी एंड एल, उसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं जल्दी से बताओ। एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं। मुझे बताओ ये एक्सपेंसेस और इनकम किसी एक दिन कमा रहे हो कि पूरे साल भर का है? पूरे साल भर का है, ठीक। और बैलेंस शीट में जो वैल्यूज दिख रहे हैं, मशीन का वैल्यू या कैश या बैंक या कैपिटल, ये पूरे साल भर का है या एक दिन का है? साल भर का है। कैश पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट में कैश दिख रहा है 10,000 रुपया, ये उस दिन का 10,000 है या पूरे साल भर का 10,000 है? उस दिन का है ना। मशीन का वैल्यू अगर आप 1 लाख शो कर रहे हो तो उस दिन का है कि पूरे साल भर का है? उस दिन का है। तो बैलेंस शीट में जो चीज अपन शो करते हैं वो क्या रहता है, एज ऑन दैट डेट, उस दिन में ये वैल्यूज है। और ट्रेडिंग पी एंड एल जो बनाते हैं उसमें जो डिटेल्स अपन लेते हैं फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल भर का अपन डेटा लेते हैं। ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में वाइवा जो भी होगा, एक्सटर्नल जो भी, शायद एक्सटर्नल आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, है ना। तो ये जरूर जो है ध्यान में रखना, इस बात को पूछा जा सकता है ये बात, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड और एज ऑन 31 मार्च। फॉर द ईयर एंडेड क्यों? क्योंकि इसमें जो आइटम्स लिखते हैं वो पूरे साल भर का होता है, और बैलेंस शीट में जो आइटम्स लिखते हैं वो किसी एक दिन का होता है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, कुशल आप उठो और यहाँ आओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन। अब क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है मैंने आप लोग को बताया हुआ है। फाइनल अकाउंट्स का अपन कैसे करते हैं, तरीका क्या है। हम ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अभी स्टार्ट मत करो प्लीज, मैं पहले समझा रहा हूं उसके बाद स्टार्ट करना। ये देखो आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से अपन क्या करते हैं, जो भी चीज दिख रहा है जहां जहां पे आना है उसको अपन फिल कर देते हैं, और जिस भी चीज में एडजस्टमेंट है उसको अपन इनर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में ना लिख के उसको अपन इनर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग को स्टार्ट करना है, और अपन
अपना टाइम कितना रखे थे ट्रायल बैलेंस के डेटा को फिल करने के लिए? कितना टाइम अपन 4 मिनट अपन रखे थे। ठीक है, तो 4 मिनट में आप लोग को अगेन ये फिल करना है। उसके बाद अब नीचे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट के बारे में आप सबको पता है क्या करना होता है, क्या होता है? ये क्लोजिंग स्टॉक है, कहाँ कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उसके दो इफेक्ट होंगे, है ना? उसके दो इफेक्ट होते हैं, जैसे अभी क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हो गए। ठीक है, अगला चीज क्या बता रहा है? प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जो है देख लेते हैं, इंश्योरेंस कहाँ पे है? हाँ, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस में 1300 रुपया बता रहा है। इंश्योरेंस प्रीपेड वॉज 400, तो इस 1300 में 400 जो है क्या बता रहा है? प्रीपेड है, पहले से पे कर दिए। पहले से कब का? इस साल का कि अगले साल का? अगले साल का अभी से पे कर दिए। तो अगले साल का खर्चा है वो, उसको मैं इस साल की पीएनएल में लिख सकता हूँ क्या? इस साल की पीएनएल में नहीं लिख सकता भैया। हमारा जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आपको इस साल के खर्चे आपको अपने पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने, आपको अपने इस साल के इनकम को लिखना है। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है? अपन जो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं, उसमें क्या बोलता है? भैया इस साल के खर्चे आपको लिखना है, इस साल का इनकम आपको लिखना है। एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताना। पैसा मिलेगा तो ही लिखना है या पैसा जाएगा तो ही लिखना है? पैसा का आना जाना हुआ नहीं हुआ तो भी अपने को लिखना ही लिखना है। क्वेश्चन फिर से रिफ्रेम कर रहा हूं। अगर कोई एक्सपेंस है, 1 लाख का एक्सपेंस है, हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, लेकिन उसका पेमेंट आपने नहीं किया, तो वो चीज भी आप ट्रेडिंग पीएनएल में एज अ एक्सपेंस उसको लिखोगे या नहीं लिखोगे? पेमेंट नहीं हुआ है फिर भी लिखेंगे। ये कौन बोलता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया आपको पेमेंट से लेना देना नहीं है। इनकम की बात करें तो रिसिट से लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अक्रूवल सिस्टम अडॉप्ट करके चल रहे हो, कैश बेसिस में आप काम नहीं कर रहे हो। सभी को बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए अब यहाँ पे देखो, इस साल का है ये जो 400 है, ये कब का है? इस साल का है कि अगले साल का है? अगले साल का है। मुझे बताओ, अगले साल में, अगले साल का जो 400 है, अगर वो इसके अंदर इंक्लूडेड है और ये पीएनएल अकाउंट में आपने लिखा है, तो ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? इसको हटा देना चाहिए। 1300 में से अपन को क्या करना चाहिए? 400 को हटा देना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? 400 को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि वो इस साल का नहीं है खर्चा। अगले साल का अगले साल लिखेंगे ना भाई, इस साल का नहीं है। सभी को बात समझ में आ रहा है? अब मैंने बताया एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट तो हमने क्या कर दिया, यहां से माइनस कर दिया। अगला इफेक्ट क्या है? प्रीपेड है। अगले साल का पैसा आपने पहले से अभी पे कर दिया, तो क्या बन गया आपके लिए? एसेट बन गया। कैसे एसेट बन गया? क्योंकि आप उससे कभी भी वो 400 रुपए वापस ले सकते हो, लेकिन नहीं नहीं मेरे को ये इंश्योरेंस कैंसिल करना है, पैसे वापस ले सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए क्या है? ये एसेट है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? पहला एडजस्टमेंट क्लियर है सभी को? अगला एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? पेमेंट करना अभी बाकी है। ठीक है, अब सैलरीज जो है वो 2000 और टैक्सेस बोल रहा है 1300। तो ये आउटस्टैंडिंग क्या है आपका? सैलरीज कहाँ गया? नीचे ही है क्या? अच्छा, लास्ट में है सैलरीज। बोल रहा है 2000 रुपया जो सैलरीज है वो अपने को देना है। ठीक है, देना है। अब कंफ्यूजन क्या आता है कि सर ये 2000 रुपया इस 8000 में इंक्लूडेड है या नहीं है? इस 2000 जो है ये 8000 में इंक्लूडेड है या नहीं है? तो बेसिक चीज आपको क्या ध्यान में रखना है? इसको एक्सक्लूडेड मानकर चलना है। ठीक है, इसको एक्सक्लूडेड मानकर चलना है। अपने एकेडमिक पर्पस के लिए, आपके 11th क्लास के लिए अपने को क्या मान के चलना है? जो भी आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा वो उसमें जुड़ा नहीं है, फिर से उसको अपन को उसमें क्या करना है? जोड़ना है, ऐड करना है। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। सैलरी 2000 देना है, क्यों देना है? क्यों देना है? नहीं दिए, क्यों देना ही क्यों है? क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस हो चुका है, हमको पैसा देना है, हमने उनसे सर्विसेज ले लिया है, तो वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। और इस साल का एक्सपेंस पेमेंट नहीं हुआ,
तो फिर भी अपन P&L में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? पेमेंट नहीं भी होगा तो भी P&L में लिखेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया पेमेंट भले ना हो, आपको क्या लिखना है? आपको अपने P&L अकाउंट में मेंशन करना है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए अपन इसको क्या करेंगे, इस 2000 को इसमें क्या करेंगे, 8000 में प्लस कर देंगे। सभी को बात समझ में आ रहा है? ये इंश्योरेंस 400 को क्या किए थे, क्यों किए थे? प्रीपेड क्यों है, मतलब प्रीपेड है तो और क्या रीजन था? वो इस साल का खर्चा है क्या? वो इस साल का खर्चा नहीं है, अगले साल का खर्चा है। भाई समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्यों माइनस किए? अगले साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा नहीं है। इस साल का खर्चा होता तो इस साल के P&L में हम लिखते। अब बताओ कि सैलरीज को अपन ऐड क्यों कर रहे हैं? ये इसको ऐड क्यों कर रहे हैं शिवम? ऐड क्यों कर रहे हैं? हम्म, क्योंकि ये इस साल का खर्चा है, लेकिन पेमेंट तो नहीं हुआ। फिर क्यों लिख रहे हैं? फिर क्यों ऐड कर रहे हैं? बोलो, बोलो। 4 बार बता दिया अभी तक मैं। खर्चा है इस साल का लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, फिर भी ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है भाई, अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि खर्चा है तो उसको लिखना है। आपने नहीं लिखा, आप भूल गए। एडजस्टमेंट्स मतलब क्या, आप भूल गए। एडजस्टमेंट्स मतलब ही क्या है, आपने एंट्री इसका नहीं कर पाया। या जैसे इंश्योरेंस है, ये गलती से आपने कुछ जो है उसमें ऐड कर दिया इस साल। प्लीज मैं ये बार बार मैं इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ, दिमाग में अच्छे से बैठाओ। ये चीज अब दिमाग में बैठ जाएगा, आपको आगे कोई एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है एडजस्टमेंट्स का मतलब? एडजस्टमेंट्स का मतलब या तो भूल गए या तो कुछ चीजें एरर्स वगैरह हो गए ऊपर, उसके दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है? और P&L में अपन इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, बार बार अपने आप से क्वेश्चन किया करो, क्यों ऐड कर रहे हैं? क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि वो क्या है, इस साल का एक्सपेंस है। फिर आप बोलोगे नहीं पेमेंट तो नहीं हुआ। भैया पेमेंट वेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कौन ऐसा बोलता है? अक्रूवल सिस्टम बोलता है पेमेंट वेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, आपका इस साल का खर्चा है तो ऐड करो P&L में। और क्योंकि वो लाइबिलिटी है, उसको कहां पे शो करोगे? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो करोगे ही करो। ये टैक्सेस 1300 क्या करेंगे इसका बताओ? इस टैक्सेस में इसको प्लस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस है। क्योंकि क्या है, इस साल का एक्सपेंस है, लेकिन पेमेंट तो नहीं हुआ। फिर भी हम उसको P&L में मेंशन करेंगे, लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अक्रूवल सिस्टम बोलता है भैया पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? देखो, एक क्वेश्चन भी फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट अच्छे से आप समझ गए ना, तो आपका फाइनल अकाउंट्स खत्म है। एक क्वेश्चन भी, क्योंकि यही एडजस्टमेंट्स आगे भी रिपीट होते चलेंगे। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में क्या सीखे आप लोग? कंप्लीट नहीं हुआ बट मैं पूछूंगा अभी, ये दो एडजस्टमेंट से क्या सीखे आप लोग? अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वो क्या बोलता है, भैया इस साल का खर्चा आपको लिखना है। सभी समझ में आ रहा है? हाँ, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, इस साल का खर्चा है तो लिखना है। और ये बात पढ़ के समझ में आ रहा है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में सैलरी अगर दिया है तो वो इस साल का खर्चा है। भाई जबरदस्ती किसी को क्यों पैसा देंगे? उससे काम लिए हैं, वो हमारा खर्चा है, इसीलिए पैसा दे रहे हैं। तो खर्चा है तो अब भी P&L में डालो इसको। सभी को समझ में आ रहा है? और क्योंकि ये अभी पैसा नहीं दिया, इसको लायबिलिटी में भी शो कर लो। आगे बढ़ो, अगला एडजस्टमेंट, कमीशन 5000 येट टू बी रिसीव्ड। इसका मतलब बता दो, कौन बताएगा? हिंदी कर दो बस, हिंदी में बस मतलब समझा दो मेरे को इसका। मिला नहीं है, मिलेगा। मिलेगा सर्टेन है एकदम 100%। येट टू बी रिसीव्ड मतलब क्या, आपने 5000 कमा लिया कि नहीं कमाया? कमा लिया है, तभी तो बोल रहे हो ना येट टू बी रिसीव्ड। कमा लिया लेकिन पैसा नहीं आया। इस साल का इनकम है या नहीं है? इस साल का इनकम है, तो इस साल के इनकम को P&L में डाले कि नहीं डाले? पैसे तो नहीं मिला। अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है, पैसा नहीं भी मिला तो भी क्या करना है, इस साल के इनकम में आपको
शो करना है, उसको डालना है। तो कमीशन कहीं है क्या ऊपर? कमीशन है, देखो कमीशन दिखा रहा है 3500। ये तो आपने कमा भी लिया और पैसा मिल भी गया। नीचे जो है बता रहा है, वो बता रहा है भैया 5000 तो मैं कमाया जरूर हूं, लेकिन मेरे को अभी मिला नहीं है। तो उसको भी अपन क्या कर देंगे, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? और क्योंकि मिला नहीं है लेकिन मिलना है, तो क्या बन जाएगा मेरे लिए, एसेट बन। कॉलर पकड़ के पैसे मांग सकता हूँ, भाई मेरा 5000 रुपये मेरे को दे भाई, है ना, एसेट है। सभी को बात समझ में आ रहा है? हाँ। और लास्ट क्या है, बिल्डिंग जो है उसको डेप्रिशिएट कर दो बोल रहा है। गधा जो भी अकाउंटेंट है, आप लोग टाइप का अकाउंटेंट है थोड़ा सा, पूरा फाइनल अकाउंट बना दिया, डेप्रिसिएशन ही नहीं डाला, भूल गया डेप्रिसिएशन डालना। बोलता है आखिरी में आके बोल रहा है सुनो ना 2% ना बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर दो। हाँ, 2% से बिल्डिंग को डेप्रिशिएट, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 2,20,000 है, इसका 2% निकाल लो, वो डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन भी बताओ उसका क्या करे, इसका इसका 2% का क्या करे अपन, बोल दिया 2% निकाल लेंगे, 2% कैलकुलेट कर लेंगे, 2,20,000 का 2% क्या है ये, कैलकुलेट करेंगे 4,400 रुपया आएगा। तो क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है, लेकिन इसका तो कोई पेमेंट ही नहीं होता है, इसका तो कोई पेमेंट ही नहीं होता है। डेप्रिसिएशन किसी को पेमेंट करते हो क्या? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। और क्योंकि ये एक्सपेंस है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, कहां पे आएगा, P&L अकाउंट में आएगा भाई। पहले से कोई डेप्रिसिएशन नहीं है तो नया एंट्री अपन डेप्रिसिएशन का डाल देंगे। और डेप्रिसिएशन से मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो बैलेंस शीट में मशीन से, सॉरी बिल्डिंग से अपन क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये बहुत आसान है फाइनल अकाउंट्स में, बता रहा हूँ, कसम खा के बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, किसका, आप ही का। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि कोई चीज P&L में ऐड या लेस क्यों कर रहे हैं, तो खत्म है भाई। और क्यों कर रहे हो समझ में आ चुका है आप लोग को, क्यों ऐड या लेस कर रहे हैं, क्या रीजन है, अक्रूवल सिस्टम। क्या रीजन है, अक्रूवल सिस्टम। ठीक है, और ऐड करना है कि लेस करना है, कैसे समझ में आ रहा है भैया, ट्रेन है, ऐड करना है कि लेस करना है, कैसे समझ में आ रहा है, ऐड करना है कि लेस करना है, कैसे समझ में आ रहा है, ये रीड कर रहे हो, एक्सपेंस है तो उसको ऐड करना है, कोई चीज इंक्लूडेड है बता रहा है, वॉज इन प्रीपेड इंक्लूडेड उसमें है, तो इसलिए उसको माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे येट टू बी रिसीव्ड, ये अभी मिलना है, बेसिक इंग्लिश है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अभी आप लोग को काम क्या है, आप लोग फटाफट जो है इसको फिल करोगे। हाँ, कहाँ, ये चलो एक बार ये भी देख लेते हैं, प्लीज सभी लोग इधर ध्यान दो, कोई लिखो मत, स्टार्ट मत करो। क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल है, ड्राइंग है, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल ड्राइंग, परचेज सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, बिल्डिंग। 12% इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, परचेज ऑन 1 जुलाई 2023। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने बैंक में पैसा डाल दिया, कितना रुपया डाला, 1 लाख रुपया डाला, और बैंक वाला आपको क्या बोला, साल भर का कितना परसेंट ब्याज देगा, 12% ब्याज देगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? उसके बाद आपने 1 जुलाई को इन्वेस्ट किया, तो अप्रैल मई जून 3 महीना छोड़ दोगे तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर, यहाँ पे देखो अगला ही लाइन क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना है, 9,000 रुपया। 1 लाख के ऊपर 12% इंटू 9/12 करोगे तो 9,000 रुपया आएगा, और 9,000 रुपया आपको मिल गया है, 9,000 रुपया आपको मिल गया है। तो क्या दिक्कत है, ये क्या है आपके लिए, ये इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट क्या है आपके लिए, इनकम है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, अगर, अब ध्यान दो, अगर ये ट्रायल बैलेंस में ये नहीं दिया रहता, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिया रहता, तो क्या करते, कैलकुलेट करते और बोलते ये पैसा मेरे को मिलना है, और उसको अपन इनकम में शो करते। समझ आ रहा है, यहाँ तो मिल गया है,
ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज लिखा हुआ है उसका पेमेंट लेन देन सब हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? फिर क्या है उसके बाद, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब और भी इंटरेस्ट मिलना है बोल रहा है। ठीक है, तो अक्रूड है तो ये अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बन जाता है, मिलना है मतलब क्या, एसेट। एसेट अक्रूड मतलब मिलना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना है, तो ये एसेट बन जाएगा। 3,000 और मिलना है। अब इससे इसको लिंक मत करो सर, ये तो 9,000 आ गया फिर ये 3,000 क्या है, ये लिंक मत करो आप। बोले भैया ये 9,000 टोटल है जिसमें से 3,000 और मिलना है, 6,000 शायद मिल चुका है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनवर्ड मतलब डायरेक्ट। ठीक है, जनरल एक्सपेंस कहाँ आता है, ट्रेडिंग की पी एंड एल में। एडवर्टीजमेंट कमीशन, कमीशन यहाँ पे क्रेडिट साइड दिया मतलब ये इनकम है, और कमीशन अगर डेबिट साइड में दिया रहेगा तो एक्सपेंस है। ठीक, फिर क्या है, टैक्स एंड इंश्योरेंस, डेटर क्रेडिटर कैश बैंक, और आखिरी में सैलरीज। क्या सर? तो देखिए ना, आपको 12% निकाल के दे तो दिया है, निकाल के दे दिया, अपन को और कुछ नहीं करना। 1 लाख तो लिखोगे ना सर, तो बैलेंस शीट में आएगा, इन्वेस्टमेंट है ना, एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा ना। नहीं, 9,000 लिखोगे पूरा जो दिया है। देखिए देखिए, आप प्लीज कंफ्यूज मत। ट्रायल बैलेंस में जो दिया है उसको जहां पे आएगा वहां लिखना ही है। ट्रायल बैलेंस का कोई भी चीज मिस नहीं करना है। ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज दिया है उसको जहां जहां आपको आपके इंटेलिजेंस से जहां जहां उसको आना है उसको वहां पे लिखना ही लिखना है, कोई भी चीज मिस नहीं करना है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर ये सब नहीं दिया रहता तो अपन उसका एडजस्टमेंट करते हो, आगे क्वेश्चंस में आएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, 4 मिनट दे रहा हूं, आपको ट्रायल बैलेंस पहले फिल करना है। 4 मिनट, जैसे आप लोग बोले कि 4 मिनट सर, लो भाई, समय शुरू होता है अब। 4 मिनट फटाफट, ओ भैया, सर जी जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है, मैं देखूंगा सभी। 4 मिनट में नहीं किए तो क्लास से बाहर। जल्दी फटाफट, 20 सेकंड हो गए। 2 मिनट हो गया, फटाफट जल्दी से।
1 मिनट 20 सेकंड बचा है। सॉरी सर। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक डाल सकते। एडजस्टमेंट नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस और क्लोजिंग स्टॉक। ओके, वेरी गुड। क्या लिख रहे हो? ऐड क्यों कर रहे हो? क्या ऐड करने बोला हूँ अभी मैं? वो बाद में कर लेना भाई, बाद में कर लेना। पहले मैं सिर्फ बोला हूँ ना आपको लिखो, जो भी चीज जहां जहां पे आएगा, कैलकुलेशन अभी नहीं करना है। किस किस का हो गया है? 3 4। जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी जल्दी जल्दी, कहाँ हो, कहाँ पहुंचे हो आप? जल्दी करो, मैं जो बोला हूँ वो करो। जो आपको लग रहा है वो नहीं करना, जो मैं बोला हूँ वो करो। प्लीज आप लोग, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, ठीक है? आप अपना दिमाग मत लगाओ कि मैं ये कर लेता हूँ, पहले ये कर लेता हूँ, नहीं। क्लोजिंग स्टॉक 15,000। हो गया है? आदर्श, शिवम, जल्दी करो। जिनका हो गया वो लोग एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स करिए।
प्रीपेड इंश्योरेंस को, है ना, देखिए टैक्सेस एंड इंश्योरेंस में दो एडजस्टमेंट रहेगा, है ना। एक तो 400 माइनस भी है और ये 1300 प्लस भी है, ठीक है, दो एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से। सॉल्व करके बताना है क्या? जल्दी करो सभी लोग, क्या कर रहे हो, क्या दिक्कत हो रहा है? फाइव 5,000 है कमीशन का, वो कमीशन अकाउंट में उतर भी जाए। इनर कॉलम में लिखा करो, ये इतना स्पेस क्यों छोड़ रहे हो, ये यहाँ से स्टार्ट करो, ये पूरा मार्जिन यूज करो ना। फाइनल अकाउंट से तो उसमें स्पेस ध्यान रख पड़ेगा। कोई दिक्कत? जल्दी करो, कमीशन में शायद प्लस और नहीं हो गया, कैलकुलेशंस करो। हाँ नहीं, हाँ मैं देखा देखा कैलकुलेशन देख लिया। नहीं मैं नहीं देखा पर मैं अच्छा अच्छा चलो परचेज सभी सभी कैलकुलेट करो। 8450 भैया अकाउंट के अंदर तो मत करो आप।
दोनों साइड आया कितना 4 वेरी गुड बैलेंस शीट नहीं नहीं वो सब नहीं बताता सीधा बैलेंस शीट सीधा बैलेंस शीट भाई क्या कर रहे हो जल्दी करो प्लीज इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट 37,700 आया कि नहीं $37,700 किसी को कोई डाउट है प्लीज बोलो ग्रॉस प्रॉफिट आया कि नहीं क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखे हुआ इसलिए तो बोला ना सारा चीज पहले लिखो आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिए जो मैं बोल रहा हूँ वो करो ना भाई नेट प्रॉफिट गलत है मेरा ये सही है सर ये सही है एक पेज में हो गया ना गंदा होगा तो यहाँ से स्टार्ट करो पहले लाइन से बढ़िया है ना नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ट्रेडिंग पी अंडर
अगले पेज में बैलेंस शीट। हो गया सबका 34,200। मैं बता रहा हूं, सुन लो एक बार। क्रेडिट साइड में है आपका ग्रॉस प्रॉफिट 37,700, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000, कमीशन 8,500, 3,500 प्लस 5,000। राइट साइड हो गया। अब डेबिट साइड में जनरल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट 2,400, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस सब कुछ दोनों टाइप का जो एडजस्टमेंट करने के बाद है 2,200, सैलरीज 10,000, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400। आदर्श आप उठो और यहाँ पी एंड एल एक बार और बता रहा हूँ। डेबिट साइड जनरल एक्सपेंस 2,000, एडवर्टीजमेंट 2,400, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दोनों प्लस और माइनस करने के बाद 2,200, 2,200, सैलरीज 10,000 आफ्टर एडजस्टमेंट, और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400। दोनों साइड मैच हो रहा है कि नहीं देखो भाई। दोनों साइड आ गया, मतलब सही है। कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो आप लोग, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फोर थ्री टू 900 900। बैलेंस शीट बता दे रहा हूं, देख लो। लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल नेट प्रॉफिट ऐड करके ड्राइंग माइनस करने के बाद है 410,600। कैपिटल एक बार चेक कर लो। कैपिटल जो दिया हुआ है वो प्लस नेट प्रॉफिट 34,200 माइनस ड्राइंग्स 7,600, 410,600 कैपिटल। फिर है क्रेडिटर्स 19,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरीज एंड टैक्सेस है, दो चीजें हैं, 3,300। बस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इतना ही चीज है। कैपिटल है 410,600, क्रेडिटर्स है 19,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 3,300। ठीक। एसेट साइड देख लो। एसेट साइड है बिल्डिंग 215,600, 12% इन्वेस्टमेंट 1 लाख, accrued interest on investment 3,000, कमीशन रिसीवेबल 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 400, डेटर्स 80,000, कैश इन हैंड 1,900, कैश एट बैंक 12,000। अगले क्वेश्चन में चले।
देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो आप लोग, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले पूरा चीज सही से फिल करो, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत एरर होता है तो वो मैनेजेबल है, लेकिन आप पहले इसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे तो टाइम आपका बहुत लंबा चला जाएगा। तो 4 मिनट मतलब 4 मिनट आप टाइम बाउंड अपने आप के लिए बनाकर चलो, 4 मिनट से ज्यादा लगना ही नहीं है ट्रायल बैलेंस को खाली करने में। आप लोग फॉर्मेट बना लिए क्या? मैं कुछ और एक चीज ऐड करने वाला था इस क्वेश्चन में। देखिए सुनो ना, ध्यान दो इधर 1 मिनट के लिए। मैं बोल रहा हूं कि हम ये 4 जो एडजस्टमेंट्स है इनका जर्नल एंट्री करते हैं। मन है, जरूरी भी है, जर्नल एंट्रीज करना है, सीखना है, ठीक है, आता है एग्जाम में आता है। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज या क्लोजिंग एंट्रीज, ईयर एंड एंट्रीज जिसको बोलते हैं वो यही है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में जो भी चीजें बच गए उसके जर्नल एंट्रीज, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होता। इंश्योरेंस का जर्नल एंट्री आप लोग बताइए क्या होगा, इंश्योरेंस का ये वाला जर्नल एंट्री क्या होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस, एसेट क्रिएट हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करना होता है, तो भैया ये लो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। और आपने अपना एक्सपेंसेस को बढ़ाया कि कम किया? एक्सपेंसेस को, इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस को क्या किया आपने? कम किया। तो एक्सपेंसेस कम होता है तो एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। लो भैया, टैक्सेस एंड टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अकाउंट 400 400, ठीक है। प्लीज एंट्री करो, अगर आपने फॉर्मेट बना दिया तो उसको मिटा लो और फिर से ये एंट्रीज करो कंटिन्यू ये क्वेश्चन में। सभी लोग करो, एंट्रीज करो। आपको समझ में आया क्या गलती की है आप? क्या गलती की है? नहीं, वो गलती नहीं किया। आपको जब हम बोले कि ट्रायल बैलेंस फिल करो आप कैलकुलेशंस करने लग गए। तो जो चीज जो तरीका है उसको उसके हिसाब से करना है, अगले क्वेश्चन से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एंट्री हो गया, अगला एंट्री बताओ। आप लोग बताओ अगला एंट्री, सैलरीज एंड टैक्सेस आउटस्टैंडिंग बता रहा है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? एसेट की लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, क्या लायबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये लो भैया, टू टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देता हूँ क्योंकि दो है तो दोनों एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना दोनों मिला के 3300। डेबिट क्या करूं? क्रेडिट तो कर दिया, डेबिट क्या करूं? सैलरी अकाउंट और टैक्स अकाउंट, है ना। एक्सपेंसेस बढ़ रहा है भाई, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है इसीलिए आपने P&L में ऐड किया है ना, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, टैक्स एंड इंश्योरेंस अकाउंट 2300। प्लीज यहाँ पे मेंशन करो एसेट लायबिलिटी के बारे में, यहाँ पे एसेट बढ़ा है और यहाँ पे एक्सपेंस कम हुआ है, एक्सपेंस बढ़ा है, एक्सपेंस बढ़ा है और यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ा है, प्लीज इसको मेंशन करो।
ये हमारा क्या बोल सकते हैं, नियम है, अपना डीएनए है ये। हम्म, इसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कर रहे हो आप? एंट्री करो ना भाई। तुमको समझ में नहीं आता क्या मेरे भाई? क्या है दिक्कत, क्या है? जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है ना। क्या कर रहे हो तो आप? क्यों बनाए फॉर्मेट जब ये करने बोला हूं ना मैं? जल्दी करो, टाइम नहीं है। हो गया? सभी का हो गया दोनों एंट्री? तीसरा एंट्री बताइए आप लोग। तीसरा एंट्री बताओ। बताओ भाई, तीसरा एंट्री बताओ आप, क्या होगा एंट्री ये वाला कमीशन के बारे में? सर कमीशन आपने को बताया नहीं था, तो कमीशन अब मिल गया। मिल गया? कहाँ मिल गया? कहाँ लिखा है मिल गया? वो आपने को एक ऐसे हाँ कमीशन हाँ ऐसे हाँ। डेबिट टू कमीशन अकाउंट। बाकी कोई बताएगा? क्रूड कमीशन टू कमीशन। क्रूड कमीशन। और कोई? कमीशन टू क्रूड कमीशन। रूल क्या होगा फिर? एसेट बढ़ा है एस तो तो एसेट, कमीशन एसेट, कमीशन एसेट है, कमीशन अकाउंट एसेट है। कैश पैसा मिल रहा है। दोनों एंट्री करो जल्दी से। हाँ, एसेट क्या है और यहाँ पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रहे हैं? कमीशन मिल गया कि नहीं मिला? मिलने का है तो क्या है वो? अक्रूड एसेट हो गया वो। एसेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा अक्रूड कमीशन अकाउंट। तो क्रेडिट किसको करोगे? कमीशन क्यों करोगे कमीशन अकाउंट को क्रेडिट? क्योंकि वो इनकम है। ठीक बोले, ठीक बोले कुशल और आदर्श, बिल्कुल ठीक बोले, वेरी गुड। आप अगर ये दो एंट्री कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बजाओ ताली जोर जोर से। अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। एसेट बढ़ रहा है और यहाँ पे इनकम बढ़ रहा है। रूल नहीं भूलना है प्लीज, यही रूल से अपन स्टार्ट किए हैं अकाउंट्स। स्कूल में करवाए ये सब जर्नल एंट्रीज। मारो पकड़ के। चलो, क्या पढ़ा है तो फाइनल अकाउंट्स में जर्नल एंट्री नहीं करवा रहे हो तो? मैं मोदी जी को कंप्लेंट करूंगा। कर दूं? लास्ट एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? करो करो करो, एंट्री करो। क्या कर रहे हो आप कुशल? आप थोड़े से दिमागी रूप से कोई दिक्कत है क्या? तो क्यों ऐसे करते हो? आपका टाइम वेस्ट होगा और क्लास का भी, तो प्लीज वो चीज मत करो। लास्ट एंट्री हो गया डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। एक्सपेंस बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है। 4,400 रुपये।
क्लियर है सभी लोग? डन। मुझे बताओ एक चीज, जिस तरीके से मैं फाइनल अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ क्या ये आप लोग को ठीक लग रहा है? इसी फॉर्मेट में कर सकते हैं या आप चाहोगे कि मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ बनाऊं? क्या चाहते हो आप लोग? आप लोग बनाए कि मैं बनाऊं? आप लोग को एग्जाम देना 11th का कि मैं फिर से दूं? मैं दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, फेल कर देंगे तो आपके टीचर लोग भाई। आप तो सीईओ हो ना। क्या पता। फॉर्मेट ठीक है ना इस तरीके से जैसे पढ़ रहे हैं अपन? हाँ ठीक है। मैं कई सालों से ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं लेकिन हर साल पूछता हूँ कि क्या इस तरीके से पढ़ाना सही है कि नहीं। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में वही काम करना है। फॉर्मेट बना लिए सभी लोग? फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन नंबर लिखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर डालो, कौन सा क्वेश्चन का जर्नल एंट्री चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर आप डाल दो। इलस्ट्रेशन नंबर अभी 1 बनाए ना? अभी 1 बनाए अपन सीधा बनाएंगे अब अपन बनाएंगे सीधा 10। कौन खत्म हो गया? क्या थोड़ा सा मानसिक संतुलन। पावर हाउस में एक है मनोवैज्ञानिक क्लिनिक। पैर टूटा तो वहां गए थे आप? वहां नहीं। अभी पैर कैसा है आपका? गलत इलाज कर दिया है वो। गए कोई देखा है वो वाला क्लिनिक? देखा है कोई मनो एकदम जेल टाइप का? अरे एकदम वो ऐसा वो रहता है, क्या बोल सकते हैं, जेल टाइप का बांध के रखते हैं भाई। और वहां के अंदर के जो पेशेंट होते हैं ना वो बाहर चिल्लाते रहते हैं। वहीं भर्ती कर देंगे आप लोग को। क्या लिखे हो फॉर द ईयर एंडेड? और वो लिखे हो कि नहीं लिखे? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। बुक चल रहा है 24 का तो 24 आपके एग्जाम में है। बुक जो अभी 25 का रहेगा तो 25 का। अगर आप लोग को इस फॉर्मेट में अगर आप लोग को ठीक लग रहा है, अगर ये क्वेश्चंस ये सब बनाने आपको ठीक लग रहे हैं तो 12th में यही काम है। 12th में यही काम अपन करेंगे है ना। फाइनल अकाउंट जो रहेगा वही करना है अपने को। ठीक है 4-5 चैप्टर तो पूरा यही है 12th में। ठीक है बहुत मजा आएगा। अभी अगर आ रहा हो तो, अभी अगर किसी को लग रहा है अरे सर ये तो क्या हो गया है, तो हम लोग क्या सोच के कॉमर्स लिए थे, आप क्या करवा रहे हैं हम लोग? क्यों ढीला है कुछ? ठीक है स्टार्ट करें फिर। टाइम 4 मिनट। टाइम 4 मिनट। नहीं 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 कर लोगे आप लोग 4 मिनट। हाथ तेज चलाओ ना। नो कैलकुलेशन। पहले 4 मिनट में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जो है वैल्यूज डालना है। ठीक है और ये भी ध्यान रखना है जिस जिसमें एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिखना है। जिस जिसमें एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में नहीं लिखना। और एडजस्टमेंट है तो एक लाइन नीचे भी जगह छोड़ देना है। ठीक है एक लाइन नीचे भी जगह छोड़ देना क्योंकि प्लस माइनस करने के लिए जगह चाहिए होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ अगले क्वेश्चन में कोई मदद नहीं करूं मैं, आप लोग करोगे पूरा लास्ट में, एकदम लास्ट में। ठीक है चलो लो भाई ये है इलस्ट्रेशन। हाँ सब पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, टाइम अभी नहीं डाला हूं मैं।
मैं पहले ये भी लिखो मत अभी, प्लीज एक बार देख लो। कैपिटल ड्राइंग, परचेज, सेल्स, रिटर्न्स बोला है। देखो रिटर्न्स में प्लीज इधर ध्यान दो, लिखो मत, लिखो मत, क्या कर रहे हो, चीटिंग क्यों कर रहे हो, लिखो मत। रिटर्न्स में देखो डेबिट भी दिए और क्रेडिट भी दिया है, क्या करोगे? डेबिट वाले को रिटर्न जो है, समझ आ रहा है, जो डेबिट में दिया है वो क्या है? सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट है वो परचेज रिटर्न। ठीक है, हाँ। फिर क्या है? डेटर है, क्रेडिटर है, ये मेरा उंगली है, ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। बैड डेट है, बैड डेट है, कैश इन हैंड, ऑफिस एक्सपेंस, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, डिस्काउंट। डिस्काउंट में भी क्या, किस साइड दिया हुआ है? तो क्या है ये? डिस्काउंट अलाउड की डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है। फिर क्या है? रेंट है, टेलीफोन चार्जेस है, पोस्टेज है, फर्नीचर सब चिल्लर है, कमीशन दिया है, सिर्फ कमीशन और डेबिट में दिया है तो कमीशन एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस दी अंडर। अगर वेजेस एंड सैलरी दिया रहता तो ठीक, सिंपल है, ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक में दो वैल्यू दिया रहता है तो क्या करना होता है? जो जिसका वैल्यू कम है वो वैल्यू अपने को लेना होता है। डेप्रिशिएट करने बोल रहा है, ये कोई एडजस्टमेंट है? सड़ा एकदम, ये तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है एकदम। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या करोगे? रेंट को, रेंट में अपन रेंट दिया हुआ ऊपर, तो उसको अपन उसमें ऐड कर देंगे, तो रेंट के नीचे लाइन आपको एक जगह छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या? बैड डेट्स 200, ऊपर भी था बैड डेट्स, यहाँ पे भी है, क्या करोगे? अच्छा, रेंट का दो एडजस्टमेंट होता है, एक ही बताया आप लोग, तो एक तो ऐड करोगे और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। बैड डेट ऊपर वाले ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट है उसमें ऐड कर देंगे और डेटर से माइनस करेंगे, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करेंगे। सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड, वेजेस इतना बता रहा है, सैलरीज एंड वेजेस टोटल कितना दिया है? 20,500, जिसमें से वेजेस इतना है बता रहे हैं। क्यों बता रहा है? ताकि वेजेस को अपन इससे माइनस करके कहां डाल देंगे? ट्रेडिंग में डाल देंगे। समझ में आ रहा है? इस 20,500 में से इतने को माइनस करके ट्रेडिंग में डाल देंगे, ठीक है, और बचा हुआ को यहाँ P&L में शो करेंगे। तो उसके लिए भी आपको एक लाइन चाहिए, ट्रेडिंग रेंट के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा, बैड डेट के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा, सैलरी वेजेस के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा। और फिर लास्ट क्या बोल रहा है? A new machine was purchased on 1 January for 15,000 but it was not recorded in the books as a payment was not made for it. एक मशीन खरीदे लेकिन उसका जेन एंट्री नहीं किए, ठीक है, क्या करना चाहिए? क्या करोगे? एंट्री क्या होगा? एंट्री क्या होगा? मशीन परचेज का एंट्री, मशीन अकाउंट टू पेमेंट दिए हैं क्या? तो मशीन अकाउंट टू क्रेडिटर या वेंडर अकाउंट, ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? बैलेंस शीट में नया मशीन आएगा और दूसरा एडजस्टमेंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, वेंडर अकाउंट। हर एक का दो एडजस्टमेंट, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, अगर आप लोग को, अगर ऐसे बनाए हो, अगर आपको जगह नहीं हो रहा तो इस पेज को काटो और एक इतना बड़ा ट्रेडिंग, इतना बड़ा P&L करके आप अगले पेज में बैलेंस शीट ये भी कर सकते हो, ठीक है, अगर जगह का प्रॉब्लम है तो। हाँ, नहीं वो नहीं लगा, वो नहीं लगा, कुछ करना है, वो कुछ बोला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना। तो डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड मशीनरी 10% है और डिलीवरी वैन है, और इसमें भी करना, कर दो इसमें भी डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन जो है इसके ऊपर भी निकालेंगे अपन, ठीक है। मैं देख लूंगा, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब अपन ने खरीदा लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो खरीदे तो एसेट भी बढ़ा और लाइबिलिटी बढ़ा, ठीक है, एसेट बढ़ा, मशीन बढ़ा और लाइबिलिटी वेंडर बढ़ा, ठीक है। सभी को बात समझ में आ रहा है? और अगर इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे जनवरी से, अगर अपन डेप्रिसिएशन 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे
10% के हिसाब से, तो वो जो अमाउंट है उसको माइनस करेंगे और वहां पे P&L में भी डेप्रिसिएशन में डाल दोगे। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? क्या क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है? किस किस को ऐसा लग रहा है प्लीज हाथ उठाओ, ये क्वेश्चन हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो कर लेंगे। नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कि यार सब हाथ उठा दिया अब तो मेरे को उठाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। किसी को ऐसा लग रहा है, दिल से लग रहा है नहीं सर कुछ तो मुश्किल लग रहा है मेरे को, कोई है ऐसा ईमानदार व्यक्ति? ये सब झूठे बैठे हुए हैं यहाँ पे कि सब बोल रहे हैं नहीं कर लेंगे, और फिर टाइम डालता हूँ, फिर एक एक घंटा आप एक ही क्वेश्चन में लगा देते हो। ये काम नहीं चाहिए मेरे को। ईमानदारी से कौन कौन बोल रहा है कि क्वेश्चन करेंगे सर, पूरा पूरा क्वेश्चन मैं कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। 1 2 3 4 5 6। सौम्या बोल रही नहीं, ये ईमानदार है सौम्या। शिवम भी बोल रहा है नहीं, और नहीं। अब क्या ये क्या हाथ क्या जोड़, हाथ जोड़, तो 3 4 लोग बोल रहे हैं कि नहीं, बाकी सब बोल रहे हैं हम कर लेंगे। आप कुछ बोले नहीं, काजल और आप तो बोले ठीक है, हाँ काजल। 5 लोग बोल रहे हैं, चलो आप भी बोल रहे हो, उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, बोलो ना क्या दिक्कत है, हो जाएगा, हो जाएगा, आपसे भी हो जाएगा। तो ये 4 लोग के लिए माफी है, अगर ये लोग एक्स्ट्रा टाइम भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी लोग को मैं गोली से उड़ा दूंगा। अगर बाकी लोग, तो ये 4 लोग को एग्जामिशन मिल चुका है, बाकी लोग कंप्लीट नहीं करे, नहीं कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो पूरा क्वेश्चन की जिम्मेदारी लेना है भाई, पूरा क्वेश्चन का जिम्मेदारी। चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं। 4 मिनट, 4 मिनट तो ट्रायल बैलेंस खाली करने के लिए, ट्रायल बैलेंस खाली करने के लिए 4 ही मिनट है। चलो चलो भाई, किस किस के लिए इनर कॉलम और किसके लिए एक लाइन जगह छोड़ना वो भी ध्यान रखना है। अमाउंट लिखो ना, अमाउंट भी लिखो साथ साथ, लिखो जो बोल रहा हूँ करो, कैलकुलेशन मत करो, जो बोल रहा हूँ करो, अमाउंट लिखो। रिटर्न में तो कैलकुलेट हाँ तो करके करो, लिखना पड़ेगा। लिखो तो कैलकुलेट मत करो मेरे भाई, यहाँ पे अमाउंट तो लिख लो, कैलकुलेशन बाद में करना। इनर कॉलम इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। अमाउंट भी लिख ले चलो।
किस किस का हुआ है? 2 3 जल्दी जल्दी जल्दी, अगले 1 मिनट में खत्म। जल्दी जल्दी, क्या कर रहे हो? हो गया? पूरा हो गया? जगह? हाँ, तो इसलिए तो मैं बोला था ऑर्डर कर लेना। कहाँ पहुंचे हो? जल्दी करो। इतना स्लो क्यों हो? एडजस्टमेंट भी है, रुक जाओ, उसके बाद क्वेश्चंस कर। हाँ, परचेज रिटर्न का माइनस कर रहे हो? हाँ, कर लो। अब कैलकुलेशंस के लिए आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। अच्छा, एडजस्टमेंट्स भी, एडजस्टमेंट्स कर लो। एडजस्टमेंट्स के लिए 4 मिनट और। एडजस्टमेंट्स के लिए एडिशनल 4 मिनट। एडजस्टमेंट को 4 मिनट में 2 मिनट हो गया, जल्दी।
नो डिस्कशन, नो डिस्कशन। हाँ। चार मिनट हो गया एडजस्टमेंट्स का। अब लास्ट 4 मिनट आप लोग को मैं दे रहा हूँ कैलकुलेशन का। लास्ट 4 मिनट्स कैलकुलेशन। लास्ट 4 मिनट्स फॉर कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बना नहीं बना उससे मतलब नहीं है। अब आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा।
57,875। सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी नहीं बन रहा है आप लोग से यार। सब 125। ग्रॉस प्रॉफिट सबका आया कि नहीं है? किस किस का ग्रॉस प्रॉफिट आया है? 57,875। शाम में प्रैक्टिस क्लास रखते हैं, प्रैक्टिस क्लास। प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, आप लोग बना नहीं रहे हो। नेट प्रॉफिट किसी का आया क्या? नेट प्रॉफिट तक पहुंचे कि नहीं? फाइनल अकाउंट्स में मैं देख पा रहा हूँ कि सिर्फ भव्या का आंसर विद इन टाइम और एक्यूरेट आ रहा है, बाकी सब का हालत खराब है। ग्रॉस प्रॉफिट है 57,875। ट्रेडिंग अकाउंट के आपका क्रेडिट साइड में सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक है और सेल्स रिटर्न माइनस करके लिख रहे हो या फिर आप क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न लिख रहे हो, आपकी मर्जी है। पी एंड एल में क्रेडिट साइड में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट और डिस्काउंट, और डेबिट साइड में है, एक बार बता रहा हूँ सुन लो। डेबिट साइड में चेक कर लो, चेक करना है तो ऑफिस एक्सपेंस 6210, डिलीवरी वैन एक्सपेंस 1400, रेंट रेंट आपका 10,700 प्लस 900,
11,600. टेलीफोन चार्जेस 1050. पोस्टेज 9950. प्रिंटिंग स्टेशनरी 2750. कमीशन 8400. सैलरीज एंड वेजेस माइनस करने के बाद 15,375. बैड डेट्स 3,000 प्लस 200 3,200. डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन के ऊपर डेप्रिसिएशन है 3,000. फर्नीचर के ऊपर है 500. और नया जो मशीन था उसके ऊपर 3 महीने का डेप्रिसिएशन है 375. चलो मैं अगला एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको प्रैक्टिस क्लास में सॉल्व करना है, लेकिन उसका एडजस्टमेंट समझा दे रहा हूं बस. ठीक है, अगला एक क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आपके बुक में मिलेगा. उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है, अभी बता देता हूं, जिनको जिनको अभी डाउट है वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं. लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कि आप प्रैक्टिस क्लास में आके बनाओगे या आप अपने घर पे भी बना सकते हो, और प्रैक्टिस क्लास में आने से पहले बना हुआ होना चाहिए. प्रैक्टिस क्लास सभी का है, प्लीज डोंट मिस. इस क्वेश्चन का एडजस्टमेंट समझा दे रहा हूं मैं. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वही ये तीनों चीज बनाना है अपने को. सभी लोग ध्यान से देखना. कैपिटल क्रेडिटर, रिटर्न आउटवर्ड सेल्स, प्लान में डेटर, ड्राइंग, परचेज रिटर्न, रिटर्न यूनिट, फ्यूल एंड पावर, वेजेस, बैंक, रिपेयर, स्टॉक, रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, बैड डेट, कैरेज. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग. ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पे आता है? P&L अकाउंट में. ठीक है, ये ध्यान रखना है. और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्लियर है. फ्यूल एंड पावर कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक, अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट में. पहला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक. दूसरा डेप्रिसिएशन. तीसरा क्या बोल रहा है? अलाउ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमको मालिक को देना है. पैसा दिया है तो 5% उसके कैपिटल के ऊपर हमको देना है. कैपिटल कितना है? 10 लाख के ऊपर 5% हमको उसको देना है. मुझे बताओ ये 5%, ये जो है, अमन इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है. ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है तो कहाँ पे? P&L में डेबिट. ठीक, और उसको देना है. दे दिए क्या? पैसा दिए नहीं है, देना है तो क्या? लायबिलिटी. कैपिटल मतलब मालिक को ही देना है तो उसके कैपिटल में जुड़ जाएगा. मालिक को ही देना है तो उसके कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ जाएगा. जैसे नेट प्रॉफिट को ऐड करते हो, ड्राइंग को माइनस करते हो, वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड कर दोगे. दो एडजस्टमेंट हो गया, एक P&L में और दूसरा कैपिटल में ऐड. तीसरा क्या बोल रहा है लास्ट? 4,000 इज ड्यू फॉर रिपेयर्स. रिपेयर जितना भी हुआ, रिपेयर्स का है यहाँ पे 5,000, और बोल रहा है और 4,000 उसको देना है. ड्यू मतलब पैसा देना है. बताओ दो एडजस्टमेंट क्या होगा? रिपेयर्स में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आ जाएगा. ठीक है ना? हाँ, क्योंकि ये इस साल का खर्चा है लेकिन हमने अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाया. अब यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया और आज का क्लास भी मैं यहीं पे रोक रहा हूँ. लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो है आप लोग बना नहीं पा रहे हो, आप लोग से बन नहीं रहा है, विद इन टाइम नहीं बन रहा है. तो उसके लिए क्या करना है? आपको अभी घर जाना है, जो भी खाना वाना खा के फिर से यही दो क्वेश्चंस बनाओ, और ये क्वेश्चन भी हो सके तो आप बनाओ. सब आपके बुक में है. ये है इलस्ट्रेशन नंबर 16. ठीक है, प्लीज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फाइनल अकाउंट्स का तो नहीं बन पाएगा. प्रैक्टिस क्लास है, शाम को प्रैक्टिस क्लास है, सबको आना है. ठीक है, टाइम वही 3:30. ठीक है, शुभी आप 1 मिनट रुकना. हाँ हाँ.